हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सीटेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एसएसटी के जियोग्राफी, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की वह कौन सी श्रेणी है जिसे नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है? तो देखिए, यह जो बृहद हिमालय है इसको हम बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक ना। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। हिमालय का वह भाग जो सबसे अधिक भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो देखिए, हिमालय का वह भाग जो सबसे अधिक भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा होगा इसमें से? तो यह शिवालिक है, ठीक ना। बताइए, शिवालिक जो है हिमालय, यह किससे बना है? यह अवसादी चट्टानों से बना है, ठीक ना। नवीन अवसादी चट्टानों से यह बना हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो बताइए, यह जो है नर्मदा नदी, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। यह नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में भ्रंश घाटी से क्या होती है? बहती है। नर्मदा कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पुराना भाग कौन है, ठीक ना। तो यह जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक ना। यह जो है सबसे पुराना और आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से मिलती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। हिमालय की उत्पत्ति किस प्लेट से टकराव से हुई है? कह है हिमालय की जो उत्पत्ति है किस प्लेट के टकराव से हुई है? तो बताइए। यह जो हुई है यह भारतीय व यूरेशियन से हुई है, ठीक ना। भारतीय व यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सामान्यतः कैसी होती है? तो बताइए। यह वर्षा पर निर्भर करती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती है वर्षा पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मौसम पर, मौसमी होती है, ठीक ना। मौसम जब आता है वर्षा में उस समय उफान मारती है, फिर धीरे धीरे सूख जाती है, पानी कम हो जाता है, कोई कोई सूख भी जाती है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर देखते हैं। हिमालय युवा पर्वत है, ये बात तो सही है। नवीन है, युवा है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय पठार स्थिर भूभाग पर है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? स्थिर भूभाग पर है। हिमालय में ज्वालामुखी सक्रिय है, नहीं, ये गलत है, सक्रिय नहीं है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय पठार में खनिज प्रचुर मात्रा में, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। हिमालय की किस श्रेणी को पर्वतीय दीवार कहा जाता है? किस श्रेणी को क्या कहा जाता है? पर्वतीय दीवार। तो यह बृहद हिमालय को, ठीक ना। यह सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। इसको हम क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। दक्कन ट्रैप का संबंध किससे है? देखिए, जो दक्कन ट्रैप का जो संबंध होता है वह ज्वालामुखी चट्टान से है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी की चट्टान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सी विशेषता केवल हिमालय से संबंधित है? तो देखिए, नवीन मोड़दार पर्वत क्या है? यह हिमालय से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11।
हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो ऑप्शन नंबर से देखते हैं, शिवालिक, ये नहीं है, ठीक ना, चौड़ी पूछ रहा है, लंबी नहीं चौड़ी, तो शिवालिक लंबी है। लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है, ठीक ना। लघु हिमालय क्या है? चौड़ी है। ये बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय ये नहीं है, ठीक ना। ये लघु हिमालय बहुत अधिक क्षेत्र में क्या है? फैली हुई है, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलकर भी प्रायद्वीपीय पठार को नहीं काटती है? कह रहा है कौन ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर भी प्रायद्वीपीय पठार को नहीं काटती है? तो देखिए, यह जो है गंगा नदी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। यह गंगा के मैदान में बहती है, पठार को नहीं काटती है, ठीक ना। गंगा के मैदान में तो बहती है लेकिन पठार को नहीं काटती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जलप्रपात अधिक मिलने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ का जो जलप्रपात नदियों में जो जलप्रपात अधिक मिलने का मुख्य जो कारण होता है वह कठोर चट्टान, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला है? इसमें चारों ऑप्शन में कौन सबसे कम ऊंचाई है? तो यह जो है शिवालिक है, ठीक ना। शिवालिक हिमालय क्या है? सबसे ऊंचाई इसकी कम है, सबसे। ट्रांस से, बृहद से, लघु हिमालय से ऊंचाई कम है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी ढाल पश्चिमी ढाल की तुलना में अधिक ढालनदार क्यों नहीं है? कराए प्रायद्वीपीय जो पठार की पूर्वी ढाल है वह पश्चिमी ढाल की तुलना में अधिक ढलनदार क्यों नहीं है? तो जानते हैं क्यों नहीं है? स्थलीकृत की प्राचीनता के कारण, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलीकृत की प्राचीनता के कारण। ये लंबे समय कि अपर्दन से क्या है? ढाल मृदु हो गई है, ज़्यादा अपर्दन हुआ है इसलिए ढाल क्या हुई है? नॉर्मल हो गई है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। हिमालय की कौन सी विशेषता उसे प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है? तो यह जो है भूकंपीय सक्रियता। भूकंपीय सक्रियता जो है यह प्रायद्वीपीय पठार से हिमालय को अलग करती है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। दक्कन पठार की मिट्टी मुख्यतः किससे बनी है? तो ये देखिए, जो बनी हुई है काली मिट्टी से। किससे बनी हुई है? काली मिट्टी से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो सही कथन है वह क्या है? हिमालय से जीवाश्म मिलते हैं। हिमालय से क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे 19 है, हिमालय की कौन सी श्रेणी भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली श्रेणी है वह बृहद हिमालय, ठीक ना। तो इसका सही जवाब बृहद हिमालय। ये क्या करती है? जो ठंडी हवाएं आती है सागर से निकल करके, उसको क्या करती है? रोकने का काम करती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रायद्वीपीय पठार को स्थिर भूभाग क्यों कहा जाता है? बताइए। क्योंकि यहाँ पर क्या है? विवर्तनिक गतिविधियाँ न्यूनतम होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अधिकांश दर्रे पाए जाते हैं? कराए कौन सी श्रेणी में अधिकांश दर्रे पाए जाते हैं? तो ये जो है लघु हिमालय में। किस में पाए जाते हैं? लघु हिमालय में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाथुला दर्रा, ठीक ना, जोजिला दर्रा, है सब यहीं पर पाए जाते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? किसके प्रायद्वीपीय पठार के हिसाब से, ठीक ना। तो ये जो है यहाँ पर क्या होती है? ज्वालामुखी सक्रिय है। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। यहाँ पर ज्वालामुखी क्या है? निष्क्रिय है, लेकिन क्या है? सक्रिय। तो ये गलत हो गया, ठीक ना।
अगला देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति के समय टेथिस टेथिस सागर में मुख्यतः कौन सी चट्टानें जमा हुई थी। करा हिमालय की उत्पत्ति जब हुई थी उस समय टेथिस सागर में कौन सी चट्टानें जमा हुई थी। तो ये जो हुई थी तलछटी, तल छठी, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी विशेषता नदी परिवहन को सीमित करती है। तो देखिए जो करती है नदी परिवहन को सीमित, यह कौन से होगा, जलप्रपातों की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25, हिमालय की कौन सी श्रेणी को हिमालय का मेरुदंड कहा जाता है। तो देखिए करा मेरुदंड, ठीक ना। तो यह बृहद हिमालय को कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी ढाल से बहती है। तो ये जो है ताप्ती नदी, कौन सी, ताप्ती नदी, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27, हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए हिमालय जो क्षेत्र होता है यहाँ पर भूकंप क्यों बार बार आ रहा है, इसका कारण पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्लेटों क्या होती है, प्लेटों का निरंतर दबाव होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक सबसे ऊंची चोटी या श्रेणी है, तो है नहीं, बृहद हिमालय, ठीक ना। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार में केवल केवल आ गया तो तलछटी चट्टाने नहीं है, ठीक ना। और हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है, ये बात सही है। हिमालय क्या हो रहा है, अभी भी जब प्लेटें टकरा रही है तो वह ऊपर उठ रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29, 29 है प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी के बनने का कारण। बताइए कौन सा कारण होगा, बेसाल्ट लावा, ठीक ना, बेसाल्टिक लावा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच सबसे बड़ा संरचनात्मक अंतर क्या है। देखिए चट्टानों का आयु का सबसे बड़ा अधिक अंतर है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, हिमालय को युवा मोड़दार पर्वत कहा जाता है, ये बात तो सही है। क्या इसका निर्णय भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ है, ये भी बात सही है। जो हिमालय का निर्माण हुआ है भारतीय और यूरेशियन प्लेटों को टकराने से हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना।